परमिशन देखें ना पहले होता क्या है। तो हम इस पेज को हमने मेरा ख्याल है खाली इसी पेज को चेंज किया है, तो इसको अपलोड करते हैं दोबारा। मुझे सही याद नहीं आ रहा, 1 सेकंड लगेगा, ये वाला भी अपलोड कर देता हूँ। इसमें चेंज नहीं की होगी तो फिर एरर दे देगा। अच्छा, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, कैंसिल करें इसको। रीटा में पोस्ट नहीं करना है डेटा दोबारा। कनेक्ट, फिर ये हमसे ये मांगेगा कनेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टिंग माई न्यू ASP.NET FB कनेक्ट पोस्ट टू वॉल, और फेसबुक में जाके देखते हैं कि पोस्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे फिर लॉगिन करना। अच्छा, तो ये पोस्ट हुआ नहीं है, स्टेटस मेरा नहीं चेंज हुआ। रिफ़्रेश करता हूँ, स्टेटस मेरा नहीं चेंज हुआ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अपने default.aspx पेज में आऊँगा और यहाँ पे कहीं टेक्स्ट बॉक्स से पहले एक टैग है FB:prompt परमिशन, और इसमें एक एट्रीब्यूट है परम्स की, जिसमें मैं स्पेसिफाई करूँगा स्टेटस अपडेट। फिर यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू ग्रांट परमिशन टू ऐप टू यूज़ फेसबुक। सही है। अब मैं इन सबको दोबारा से अपलोड करता हूँ। पहले आप इससे पहले ये देख लीजिए कि हुआ क्या। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स से ऊपर एक फेसबुक मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की है, FB:prompt-permission। इसमें पम्प्स का एक एट्रीब्यूट है, जिसमें मैंने स्टेटस अपडेट बताया कि स्टेटस अपडेट पे परमिशन चाहिए, स्टेटस अपडेट पे परमिशन चाहिए। इसमें मैंने लिखा है प्लीज़ क्लिक हियर टू ग्रांट परमिशन टू ऐप टू यूज़ फेसबुक। और अब हम इसको अपलोड करते हैं, दोनों को अपलोड करेंगे दोबारा से। ओके, अब वापस आते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको चलाते हैं। ओके, अब हम जो क्लिक करेंगे वो ये है, यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हियर टू ग्रांट परमिशन टू ऐप टू यूज़ फेसबुक। तो ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल परमिशंस आ गया। और अब आप ये इस आपसे पूछ रहा है कि सैम्पल टेस्ट को अलाउ करना है, अपडेट स्टेटस करना, तो आप अलाउ कर दीजिए। और अब हम जहाँ ये जो लिखेंगे वो स्टेटस में लिख देगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू एप्लीकेशन ट्यूटोरियल और पोस्ट टू वॉल। सही है। अब फेसबुक में वापस चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखिए मेरा स्टेटस अपडेट हो गया है, न्यू एप्लीकेशन ट्यूटोरियल। देख रहे हैं आप। तो अब आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, काफ़ी तकरीबन 1 घंटा तो हो गया है मुझे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने किया क्या है बेसिकली। पहला स्टेप है फेसबुक डेवलपर में आप जाएं और अकाउंट क्रिएट करें। दूसरा स्टेप है कि आप ये पूरा टेम्पलेट बनाएं, जिसमें XD रिसीवर की फ़ाइल आप लिखेंगे। XD रिसीवर का कोड है ये पूरा, या आप इसमें देख लें, या आप फेसबुक पे जाके भी देख सकते हैं। इसका URL मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वो ये है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए पूरा। सही है, ये आप लिख लीजिए URL। ये मैं ऐसा करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। फिर आप जो हैं डिफ़ॉल्ट जो भी पेज आप बनाएंगे उसके अंदर आपको ये नेम स्पेस ऐड करनी होगी। बॉडी के बाद कुछ स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का एक टैग ऐड करना होगा, सोर्स जावास्क्रिप्ट सोर्स, और स्क्रिप्ट क्लोज होने से पहले, सॉरी, बॉडी क्लोज होने से पहले एक और जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस देना होगा। ये करने के बाद हमने एक छोटी सी क्लास बनाई थी ताकि हमारा काम आसान हो जाए। उसमें हमने सीक्रेट की, API की, सेशन की सारी स्टोर की थी।
ये काम हम डायरेक्ट इधर भी लिख के कर सकते थे अपने कोड बिहाइंड में, लेकिन थोड़ा सा भी कोड बिहाइंड हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता। तो इसके लिए हमने क्लास बनाई। क्लास आप देख लीजिए, शुरू से आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, इस क्लास में क्योंकि हमने फेसबुक की कोई भी एपीआई यूज़ नहीं की है, तो हमें फेसबुक और फेसबुक डॉट वेब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमने एक शेयर रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाई एपीआई की, इसमें हमने एपीआई की डाली। ये हमें कहाँ से मिली? फेसबुक डेवलपर की जो फेसबुक डेवलपर में जो आपने एप्लीकेशन बनाई थी, ये वहाँ से आपको मिली। पब्लिक शेयर रीड ओनली प्रॉपर्टी सीक्रेट की, ये भी आपको वहीं से मिली फेसबुक डेवलपर से। फिर हमने एक बनाई पब्लिक शेयर रीड ओनली प्रॉपर्टी सेशन की। सेशन की लेने का तरीका ये है कि जब आप लॉगिन होते हैं तो आपको फेसबुक सेशन एक फॉर्मेट में सेट करता है। उस फॉर्मेट का नाम यह है कि एपीआई की और अंडरस्कोर सेशन की होती है। तो पहले हमने चेक किया, उस कुकी को रीड किया कि वो कुकी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर करता है एग्जिस्ट, इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है। तो इफ़ http://context.current.request.cookies एपीआई की और हाई अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर की इज़ नॉट नथिंग, यानी कि अगर तो वो एग्जिस्ट करती है, देन रिटर्न हमने क्या की? उस कुकी की वैल्यू की। ये नोट करने की बात है, कुकी नहीं रिटर्न किया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न कर रहे, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो http://cookies.current.request.cookies एपीआई की अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर की डॉट वैल्यू। इसी तरह हमने यूआईडी लिया, पहले यूआईडी को -1 पे इनिशियलाइज़ किया, फिर ट्राई पार्स किया और http://context.current.request.cookies एपीआई की अंडरस्कोर यूज़र, उसकी वैल्यू ली, माई यूआईडी में स्टोर की और रिटर्न कर दिया माई यूआईडी। फिर हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें चेक कर रहे हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, क्योंकि अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तभी हम उसको टेक्स्ट बॉक्स वगैरह शो कर रहे हैं। तो इफ़ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी सेशन की, यानी कि अगर सेशन की का जो स्ट्रिंग है वो खाली नहीं है, यानी कि यूज़र लॉग्ड इन है। अगर वो खाली नहीं, इसका मतलब उसमें कोई वैल्यू है, और अगर वैल्यू है तो इसका मतलब यूज़र लॉग्ड इन है, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, वरना वो रिटर्न फॉल्स करेगा। और फिर हम आ गए डिफ़ॉल्ट में। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि आपको रेफरेंस ऐड करने हैं फेसबुक की DLL फाइल्स के, वेबसाइट ऐड रेफरेंस में जाकर, या यहाँ खुद बिन डायरेक्टरी बना के वो सारी फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दें। फिर आप डिफ़ॉल्ट में गए, पहले मैं मेन पेज देखता हूँ। यहाँ पे आपने FB लॉगिन बटन बनाया था, ये कंट्रोल है। अगर आप चाहें तो इसकी और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेंथ, ऑन लॉगिन और ऑटो लॉगआउट लिंक के अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हैं। आप अगर फेसबुक की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको बेयर बेसिक्स दिखाई हैं। FB लॉगिन बटन है, लेंथ, ऑन लॉगिन, ऑटो लॉगआउट लिंक, साइज़। फिर FB प्रॉम्प्ट परमिशन है, ये यूज़र से परमिशन मांगता है कि वो स्टेटस अपडेट कर सकती है एप्लीकेशन या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए। फिर एक ASP का टेक्स्ट बॉक्स है, ASP का बटन है। आखिर में ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये वही है जो आपने अभी फेसबुक की जो टेम्पलेट के लिए ज़रूरी है। सही है, ये टेम्पलेट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमने दो नए फेसबुक मार्कअप लैंग्वेज के एलिमेंट्स देखे हैं, एक तो FB लॉगिन बटन और FB प्रॉम्प्ट परमिशन। सही है, और प्रॉम्प्ट परमिशन की जो एट्रीब्यूट है उसमें हमने लिखा है स्टेटस अंडरस्कोर अपडेट। अगर आप फेसबुक की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो FB प्रॉम्प्ट परमिशन की और भी एट्रीब्यूट्स हैं, और परमिशन में और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो भी वहाँ दी हुई हैं। हम अगली वीडियोज़ में और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, और सारी वॉल पे किस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक्चुअली चीज़ रह गई,